Hello everyone, in this video I am going to tell you the word meaning of the chapter A Short Monsoon Diary. The first one is mist, a cloud of tiny water droplets suspended in the atmosphere at or near the earth's surface that limits visibility. मिस्ट को हिंदी में कहते हैं कोहरा, और अगर आप इसे इंग्लिश में एक्सप्लेन करना चाहेंगे तो इसका मतलब होगा कि छोटी छोटी पानी की बूंदों का बादल जो एटमॉस्फेयर में होता है, धरती के सरफेस के नज़दीक होता है और जिससे विजिबिलिटी कम हो जाती है। नेक्स्ट वन, मेलंकली। मेलंकली का मतलब होता है उदासी, a feeling of sadness. Blanket, to cover completely with a thick layer of something. किसी भी चीज की जो मोटी लेयर है या कपड़े, कोई भी चीज है अपनी बॉडी को कवर करने के लिए किसी प्रकार का भी वो क्लोथ हो सकता है, उसे ब्लैंकेट कहते हैं। ये क्लोथ भी हो सकता है और या फिर जैसे कि धुएं का ब्लैंकेट, डस्ट का ब्लैंकेट, वो भी हो सकता है। प्राइवेसी, अ स्टेट इन विच वन इज नॉट ऑब्जर्व्ड और डिस्टर्ब्ड। ऐसी स्थिति जिसमें ना तो कोई आपको देखे और ना ही डिस्टर्ब करे। प्राइवेसी यानी कि निजता, प्राइवेट होना। प्राइवेट वर्ड का मीनिंग सभी जानते हैं। इम्प्रिकेशन, इम्प्रिकेशन का मतलब होता है आई स्पोकन कर्स, यानी कि किसी को बोल कर दिया गया श्राप। ब्लड लेटिंग, विड्रॉल ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड निकालना। डेथली, रिजेंबलिंग डेथ, बिल्कुल मृत्यु जैसा। स्कारलेट मिनिवेट, a small bird फाउंड इन ट्रॉपिकल सदर्न एशिया। ये छोटी सी बर्ड होती है जो कि ट्रॉपिकल सदर्न एशिया में पाई जाती है। फ्लिटिंग, मूव स्विफ्टली एंड लाइटली, तेजी से लेकिन हल्के से मूव करना, उसे कहते हैं फ्लिटिंग। ड्रोंगो, अ सॉन्ग बर्ड विथ ग्लोसी ब्लैक प्लमेज फाउंड इन अफ्रीका, सदर्न एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ये एक सॉन्ग बर्ड होती है जो गाना गाती है। विद ग्लोसी ब्लैक प्लमेज, इसके ब्लैक कलर के चमकीले पंख होते हैं और ये एशिया, सदर्न एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। इंसेक्टिवोरस, इंसेक्ट से बना हुआ वर्ड है, जैसे कार्निवोरस होता है, हर्बिवोरस होता है, तो कुछ मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। फीडिंग ऑन इंसेक्ट्स, वॉर्म्स एंड अदर इनवर्टिब्रेट्स, जो इंसेक्ट को, वॉर्म्स को और दूसरे इनवर्टिब्रेट्स को खाने वाले जीवाणु, कीटाणु, एनिमल्स, बर्ड्स होते हैं, उन्हें इंसेक्टिवोरस कहते हैं। ड्रमिंग, द साउंड और फीलिंग ऑफ कॉन्टिन्यूस बीटिंग, जो लगातार किसी चीज को पीटने की साउंड होती है, ये फीलिंग होती है कुछ लगातार बज रहा है, तो उसे ड्रमिंग कहते हैं। थ्रश, अ स्मॉल और मीडियम साइज सॉन्ग बर्ड, ये भी एक बर्ड होती है, छोटी होती है लेकिन बीच के साइज की होती है, ना बहुत ज़्यादा छोटी ना बहुत ज़्यादा बड़ी। रेवन, अ डीप नैरो गॉर्ज विद स्टीप साइड्स, ये पहाड़ों में होते हैं। ये एक ऐसी बहुत ही गहरी लेकिन नैरो खाई होती है जिसकी दोनों तरफ की ढलान, साइडें बहुत ही ढलानदार होती हैं। सॉगी, वेरी वेट एंड सॉफ्ट, जो बिल्कुल गीला हो और साथ में सॉफ्ट हो, उसे कहते हैं सॉगी। बॉबिंग, मेक अ क्विक शॉर्ट मूवमेंट अप एंड डाउन, जल्दी जल्दी और शॉर्ट, ऊपर नीचे के मूवमेंट करना बॉबिंग कहलाता है। सफ्यूज्ड, ग्रेजुअली स्प्रेड थ्रू, जो धीरे धीरे फैलता जाता है
उसे सफ्यूज्ड कहते हैं। ड्रेंच्ड, वेट थॉरोली, जो बिल्कुल भीगा हुआ हो उसे ड्रेंच्ड कहते हैं। लैंडोर, स्मॉल कैंटोनमेंट टाउन कॉन्टिजियस विद मसूरी, मसूरी के साथ जुड़ा हुआ, बिल्कुल उससे अटैच्ड छोटा कैंटोनमेंट जहाँ पर सोल्जर्स रहते हैं, वो टाउन लैंडोर है। ऑर्चिड, a plant with complex flowers that are often showy or bizarrely shaped, एक प्लांट होता है जिसके अजीब से फ्लावर्स होते हैं जो अक्सर बड़े शोई होते हैं और अजीब ढंग की उनकी शेप होती है। क्रिवाइस या क्रिविस, ए नैरो ओपनिंग रिजल्टिंग फ्रॉम ए स्प्लिट और क्रैक, स्प्लिट हो जाने की वजह से या क्रैक होने की वजह से जो छोटी सी ओपनिंग हो जाती है उसे क्रिविस कहा जाता है। मैनेस, समथिंग दैट थ्रेटन्स टू कॉज एविल, हार्म, इंजरी एक्सेट्रा, अ थ्रेट, कोई भी चीज जो कोई नुकसान पहुंचाने वाली हो, चोट पहुंचाने वाली हो या चुनौती हो, उसे मैनेस कहते हैं, खतरा। हस्ड, ऑफ ए प्लेस वेरी क्वाइट एंड स्टिल, जो बिल्कुल साइलेंट जगह है, क्वाइट है, शांत है, उसे हस्ड कहते हैं। केरस, टचिंग और होल्डिंग लविंगली, प्यार से किसी को टच करना या सहलाना। कंसील, टू हाइड समथिंग, कुछ छिपाना। जेन्युइन, रियली इन एग्जैक्टली वॉट इट अपीयर्स टू बी, रियल होना और बिल्कुल वैसा ही होना जैसा दिख रहा है। रियर्स, ब्रिंग्स अप, यानी कि पालन पोषण करना। पैराडाइज, एन आइडियल प्लेस, जो सबसे अच्छी जगह होती है जिसे स्वर्ग कहते हैं, वो पैराडाइज है। हेराल्डेड, बी अ साइन दैट समथिंग इज अबाउट टू हैपन, यानी कि किसी चीज का शुभारंभ करना। कंट्राइव, अरेंज फॉर समथिंग टू हैपन, किसी चीज को करने के लिए पहले से ही प्लानिंग करना, साजिश करना, वो कंट्राइव कहलाता है। डर्थ, डर्थ का मतलब होता है स्केर्सिटी और लैक ऑफ समथिंग, या किसी चीज की कमी या अभाव होना। डाउनपोर, इट्स अ हैवी रेनफॉल, बहुत तेज बारिश को, मूसलाधार बारिश को डाउनपोर कहते हैं। डिस्कोंसोलेटली, अनहैप्पीली और सैडनेस, यानी कि बेचैनी से या उदासी से। आई होप कि ये वर्ड मीनिंग आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।